हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, संडे को हमें जाना था गढ़गंगा। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकल चुके हैं घर से गढ़गंगा जाने के लिए। हमने जो गाड़ी बुक की हुई है तो भैया आने वाले हैं, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे थे इस टाइम। और ध्रुव सोया हुआ था तो मैंने उसको ले लिया था कंबल में। और जब हम उसको बाहर लेकर आए तो ध्रुव की भी नींद खुल चुकी है। और ध्रुव पूछ रहा था मुझसे कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, और वो बड़ा खुश भी हो रहा है क्योंकि बच्चों को अगर हम कहीं लेकर जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और उसको तो पता भी है कि हम गढ़गंगा जा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव पहले भी जा चुका है गढ़गंगा। तो उसे बस ये होता है कि वहाँ पे जाके हम पानी छप करेंगे। और इस टाइम हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और हम गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम निकल जाएंगे गढ़गंगा जाने के लिए। और आप लोगों को पता ही है गढ़गंगा है हापुड़ में, यूपी में पड़ता है हापुड़। तो हम जाएंगे गढ़गंगा, और उसको मिनी हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। और इस टाइम आप ध्रुव को देख सकते हैं, ध्रुव कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। और ध्रुव थोड़ा ठंड है ना, ठंडा मौसम है, तो मैंने उसको कंबल में ले लिया था जिससे कि उसे ठंड ना लगे, क्योंकि वो रात में ऐसे ही सो गया था। उसने कपड़े वगैरह मुझे चेंज नहीं करने दी, क्योंकि इतनी सुबह अगर मैं उसको अपने आप से उठाती तो उसकी नींद ख़राब होती। इसीलिए मैंने उसे कंबल में लपेट लिया है। और मम्मी जी ने बोला जब वो अच्छे से उठ जाएगा नींद से तब उसके कपड़े वगैरह मैं चेंज कर दूँगी गाड़ी के अंदर ही। और अभी देखिए सुबह के 5 ही बजे है और दिन बिल्कुल भी नहीं निकला। और अगर हम मॉर्निंग में जल्दी ही जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कहीं। और गढ़गंगा तो हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है। तो 2 घंटे में हम पहुँच भी गए थे गढ़गंगा तक। और बहुत अच्छा लगा कि हम हल्का हल्का जब दिन निकला तब तक हम वहाँ पहुँच भी गए थे। लगभग हम 7:30 बजे तक गढ़गंगा पहुँच गए थे। और भैया को अपनी गाड़ी में भरवानी थी डीजल, क्योंकि जो हमने गाड़ी बुक की थी वो है इको। तो इको में जाता है डीजल। तो पेट्रोल पंप पे हम लोग आ चुके हैं, भैया अपनी गाड़ी में डीजल डलवा रहे थे और हम लोग साइड में ही खड़े हो गए हैं। और ध्रुव हम लोगों से बातें कर रहा है, उसको बड़ी खुशी हो रही है। पूछ भी रहा है वो पापा जी से, मम्मी जी से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसको हम बताते रहते हैं ना बार बार ही कि हम कहाँ जा रहे हैं तो बड़ा खुश रहता है। और आप ध्रुव को देख भी सकते हैं, हम ध्रुव को ये भी बोल रहे थे कि ध्रुव अब बड़ा हो चुका है। ध्रुव को हम ये कम्बल बहुत छोटे में उड़ाते थे और आज मैंने सोचा इसको यही कम्बल उड़ा लेती हूँ, तो ये बड़ा सा लग रहा था। तो हम लोग इससे वही बात करें, ध्रुव तू बड़ा हो गया। तो वो कहता है नहीं मैं अभी बड़ा नहीं हूँ, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। और सुबह सुबह अगर हम कहीं का सफ़र करते हैं ना, चाहे हम कहीं पे भी जाएं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह का सफ़र करना। और इस टाइम आप लोग देख सकते हैं 6:30 या 6 का टाइम हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा था। मतलब देख कर ये ना बाहर बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सफ़र करना। और वो भी अगर हम गाड़ी से सफ़र करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, जिससे हम अपने मर्ज़ी से कहीं भी रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर हम अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो कितना अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू देखने में। अब हम लोग करेंगे यूपी में एंटर, और यूपी में एंटर करने के लिए हमें देना होगा टोल टैक्स। और सच बताऊं यूपी के अंदर इतने अच्छे हाईवे रोड ये सब चीज़ें बन गई हैं ना कि सफ़र बहुत अच्छा लगता है और आसान भी लगता है। क्योंकि पहले जिस चीज़ में हमें ज़्यादा टाइम लगता था, हमारा टाइम भी बचता है और सफ़र भी बहुत अच्छा हो जाता है अब। क्योंकि पहले यहाँ पर रोड वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से ही यहाँ पर हाईवे रोड जो भी चीज़ें बनी हैं बहुत अच्छी बनी हैं, जिससे कि सफ़र बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर ध्रुव कर रहा था बातें हम लोगों से और इसे बड़ी खुशी हो रही थी, पूछ रहा था बार बार हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और इस टाइम हम लोग गंगा जी पहुँच चुके हैं और हमें जाना था गंगा जी के दूसरे घाट पे। तो हम लोग ये कोई गांव था, इससे होते हुए ही जाएंगे गंगा जी के दूसरे घाट पे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे थे अपनी गाड़ी से बाहर, क्योंकि हमें जाना था। और ध्रुव की खुशी आप लोग देख ही रहे होंगे, ध्रुव कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे चाहिए बस मैं नहा लूँ। और गंगा जी तो पहले आ भी चुका है तो उसे पता है कि यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे आसपास सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और हम लोग बहुत जल्दी मॉर्निंग में आ गए थे, तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी थी, जिससे कि हमें ठंड भी लग रही थी, लेकिन ठंड के साथ साथ बहुत अच्छा भी लग रहा था। आप लोग देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पूरा व्यू दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू देखने में।
और यहाँ पर ध्रुव हो रहा है बहुत ज़्यादा खुश। ध्रुव बस यही बोले जा रहा था कि मुझे नहाना है, मैं नहाऊँगा, मैं नहाऊँगा। क्योंकि ध्रुव को ना ऐसी जगहें बहुत अच्छी लगती है। उसकी खुशी देखने से ना हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब वो इतना खुश होता है ना, तो उसको खुश देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और वो बस यही बोले जा रहा था, माँ मैं नहाऊँगा, माँ चले हम, मैं नहाऊँगा। बस वो यही बोले जा रहा था। हम लोग गंगा जी पहुंच चुके हैं और ये है पीछे ब्रिज घाट, और इसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम तो ठंड भी लग रही है थोड़ी, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच चुके हैं। और अभी हम लोग पास जाएंगे, फिर मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि घाट कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी मैं पास से दिखाती हूँ जाकर। तो चलिए अब चलते हैं। ये है शॉप जहाँ पर प्रसाद, बॉटल, कैन, जो भी हम गंगा जल जिनमें भर कर ले जाते हैं वो मिलती हैं। और अब हम लोग जाएंगे अपनी बोट में बैठ के दूसरे घाट, क्योंकि हमें जो नहान करना है वो हम दूसरे घाट पर ही जाकर करेंगे, क्योंकि जो वहाँ पर रश होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए हम जाएंगे दूसरी साइड। और वैसे आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर। हम लोग कर रहे थे अपने बोट का वेट, और ध्रुव है कि वो मान ही नहीं रहा था, उसे जाना है बस नहाने के लिए। उसको बस एक ही चीज़ है, मुझे नहाना है, माँ मुझे लेके चलो, मुझे नहाना है। उसकी खुशी कुछ अलग ही लेवल पे हो रखी थी इस टाइम। और जबकि मैं उसके कपड़े चेंज कर रही थी, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है थोड़ा ठंडा है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। उसको बस ये है कि मम्मा मुझे लेकर चलो नहाने के लिए, मुझे नहाना है। और आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर यहाँ पर। और यहाँ पर ध्रुव ने अपने कपड़े भी निकलवा लिए हैं, क्योंकि उसे बस नहाना है। उसने जिद कर कर के अपने कपड़े भी निकलवा दिए कि नहीं मम्मी मुझे नहाना है। और मम्मी जी और मैं उसे मना भी कर रहे थे, लेकिन वो माना ही नहीं, नहीं मम्मा मुझे नहाना है, नहाना है, यही बोले जा रहा था। और इतने ही बीच में आ गई थी हमारी बोट भी, और ध्रुव को देख ही सकते हैं आप, वो कितना खुश हो रहा था कि उसे बस एक ही चीज़ थी, बस मुझे नहाना है, मुझे नहला दो। और हम लोग आज आए थे गंगा जी का नहान करने। और आप लोगों को मैंने बताया ही, हम जाएंगे दूसरे घाट, क्योंकि दूसरी साइड जो है वहाँ पे थोड़ा रश कम होता है, इसलिए ही हमने कर ली थी बोट बुक। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे घाट नहान के लिए। बोट में बैठकर बहुत अच्छा लगा, और ध्रुव को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ध्रुव ने मछलियों को जो भी चीज़ें खिलाई जाती है, दाना वगैरह जो भी यहाँ पर मिलता है वो भी खिलाया, और ध्रुव बड़ा खुश हो रहा था। मम्मी जी से बता रही थी कि इस तरीके से मछलियों को खाना खिलाते हैं, तो ध्रुव बड़ा खुश होता ही मछलियों को खाना भी खिला रहा था। और उसे तो बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी आज आकर यहाँ पर। हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। मैंने आप लोगों को बताया ही, हम लोग
दूसरी साइड इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर होता है रश कम, और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे रश कितना कम है। हम जब भी गंगा जी आते हैं तो हम दूसरी साइड ही आकर नहान करते हैं क्योंकि यहाँ पर रश कम होता है और अच्छा भी लगता है नहान करने में। तो हम लोग आ गए हैं इस बार भी दूसरी साइड ही, और अब हम लोग नहान करेंगे क्योंकि हमें दीदी की शादी के बाद नहान करने आना था। तो हम लोग आ चुके हैं गंगा जी, अब हम लोग नहान करेंगे, जो भी हमें पूजा वगैरह करनी है वो सब करेंगे। हाँ ले लिया। यहाँ पर बनाया हुआ था पंडित जी ने छोटा सा मंदिर, और पंडित जी कर रहे थे पूजा। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, पंडित जी माता रानी की पूजा कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर। और ध्रुव को बड़ी जल्दी थी नहाने की, तो ध्रुव आ भी चुका है गंगा जी में नहाने के लिए। और आप लोग ध्रुव की खुशी देख भी सकते हैं, ध्रुव कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। हमने उसको साइड में बैठा दिया था और वो खेल रहा था और बहुत खुश भी था। और यहाँ पर मम्मी जी गंगा माँ को जो कहते हैं ना एक पहरावनी देनी, तो मम्मी जी गंगा माँ को वो ही कर रही हैं। हमारे यहाँ पर जब भी मम्मी जी आती हैं गंगा जी, तो मम्मी जी ऐसा ज़रूर करती हैं कि गंगा माँ को साड़ी, चूड़ी, बिंदी ये सब चीज़ें ज़रूर चढ़ाती हैं। और मम्मी जी ने वो कर दिया है और अब हम लोग करेंगे नहान। और ध्रुव का तो नहान चालू हो भी चुका है क्योंकि ध्रुव को बड़ी खुशी हो रही थी, जबकि जल इतना ठंडा था ना। सच बताओ मुझे और मम्मी जी हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी, लेकिन ध्रुव बच्चा है, उसको ठंड भी लग रही थी और उसको अच्छा भी लग रहा था, तो वो बड़ा खुश था यहाँ पर आकर। तो क्योंकि यहाँ पर था रेत और उसको मट्टी, रेत ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो साइड में बैठकर अपने रेत और में खेलने में लगा ही हुआ था। और मम्मी जी बातें कर रही थी क्योंकि यहाँ पे और भी लेडीज़ें थी उनसे, क्योंकि वो भी आई हुई थी अपनी बेटी की शादी के बाद नहान करने, और हम भी गए थे। तो मम्मी जी और वो दोनों ही यही बातें कर रहे थे कि हम लोग नहान करने आए हैं बेटी की शादी के बाद। और मम्मी जी अब यहाँ पर अपने जो नहाने के टाइम डुबकी लगाई जाती है 5-7 जो भी आप लोग लगाते हो वो, तो मम्मी जी वही लगा रही है। और मम्मी जी को लग गई थी ठंड, क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी हम बहुत ठंड लग रही है, और अभी तक मैंने नहान स्टार्ट नहीं किया था। और जब मैंने डुबकी लगाई और मुझे इतनी ठंड लगी ना, मैं हंसने भी लगी थी कि नहीं मैं अब नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन मम्मी जी बोला नहीं 5 डुबकी तो लगानी ही है, तुम लगाओ। और इस टाइम मम्मी जी डुबकी लगा रही है और मम्मी जी को ठंड भी लग रही थी। और मैं ध्रुव के पापा को बोल रही थी कि आप ध्रुव पे ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं माता रानी के सामने हाथ जोड़ रही थी, और फिर उसके बाद मैं भी अपनी डुबकी लगाऊंगी। और आप लोग देखिएगा डुबकी लगाते ही मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग गई थी, और मैं ठंड के मारे बड़ी परेशान हो जा रही थी। बार बार ही मैं बोल भी रही थी नहीं अब मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन वही है ना, जब हम इस जगह आ चुके हैं तो हमें नहान करना ज़रूरी है, तो हमने किया भी। और बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड भी थी, जल ठंडा भी था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा हमें आज आकर। मैं वहाँ पर डुबकी लगा रही थी और यहाँ पर ध्रुव ने मम्मी जी के साथ डुबकी लगाई, और ध्रुव को ठंड भी लग गई। और हम उसे बोल रहे थे कि बेटा बाहर निकल जा, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं रहा था, ना पापा जी के पास जा रहा था ना ध्रुव के पापा के पास जा रहा था। उसे बस एक ही चीज़ थी, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, बस उसको नहाना ही था। और यहाँ पर आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं ठंड के मारे कैसी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी ही आ गए थे, तो जो जल था बहुत ठंडा था। और फिर भी हम लोग नहाए, हमें बहुत अच्छा ही लगा। और मम्मी जी भी यहाँ पर खड़े हैं साइड में, और मैंने जल्दी से ध्रुव के कपड़े चेंज कराए क्योंकि ध्रुव को लग रही थी ठंड और ध्रुव मान भी नहीं रहा था। और यहाँ पर हमने जो जल लेना था वो जल के लिए ले ली थी कैन, और ध्रुव को इन कैनों में भरनी थी मट्टी। ध्रुव मान ही नहीं रहा था, वो एक कैन लेकर भी बैठ गया कि नहीं मैं इसमें मट्टी भरूँगा। ध्रुव को हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती बैठा दिया था साइड में, ये बैठ जा, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था। और यहाँ पर मम्मी जी पापा जी दोनों ही जल चढ़ा रहे हैं नहान के बाद। ऐसा किया जाता है हमारे यहाँ पे, तो किया जाता है जब हम नहान कर लेते हैं तो नहान के बाद जल चढ़ाया जाता है। तो मम्मी जी पापा जी जल चढ़ा रहे थे, और यहाँ पर मैं लगाने लगी थी अपने तिलक, और मैंने भी तिलक लगवाया, ध्रुव के भी मैंने तिलक लगवाया, एक एक करके हम सब ने ही तिलक लगवाया था पंडित जी से। और बहुत अच्छा लगा आज हमें आकर, शांति मिली, बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि हम जब इस तरह की जगह पे आते हैं ना तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और ध्रुव को आप लोग देखिए, ध्रुव ना करते करते भी दोबारा अंदर चला ही गया था जल में। और पापा जी उससे बोल रहे थे हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, लेकिन हाथ जोड़ने के बाद भी उसका ध्यान था कि मैं अंदर पानी में बैठ जाऊँ। बार बार पापा जी को यही बोल रहा था। फिर उसे हमने ज़बरदस्ती बाहर निकलवाया कि चल तुझे हम झूले पे झुलाएंगे। और इस टाइम ध्रुव बैठ गया झूले पे। और मॉर्निंग में कोई भी बच्चा झूले पे नहीं बैठा, लेकिन ध्रुव को बैठना था झूले पे, तो हमने उसे झूले पे बैठा दिया है। यहाँ पर साइड में मम्मी जी और मैं दोनों ही खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें जाना था वापस से अपने घर, मतलब कि हमें अपने घर आना था। तो पापा जी हम लोग सब अपना सामान वगैरह रख रहे थे गाड़ी में, और ध्रुव झूला झूल रहा है। तो मम्मी जी और मेरा ध्यान था ध्रुव के ऊपर, क्योंकि ध्रुव हो गया शैतान। वो कुछ ना कुछ ऐसी शैतानी करता ही है, जिसके लिए हमें उस पर ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि वो अकेला बैठा हुआ है झूले में। अगर हम थोड़ा भी ध्यान भटकाएंगे ना, वो उस पर खड़े होने की या ऐसे कुछ हरकत करने की ज़रूर कोशिश करेगा कि वो गिर ना जाए जिस चीज़ से। इसलिए मम्मी जी और मेरा ध्यान था ध्रुव के ऊपर। और ये हैं दुकानें, जो भी हमें सामान लेने होते हैं, कड़े, माला, इन सब चीज़ों की, वो सब दुकानें थी। तो हमने बच्चों के लिए कड़े वगैरह लिए, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगी हमने वो सब लिया, और बहुत अच्छा भी लगा। और ये था शिवलिंग और नंदी जो भी होते हैं ना वो, और ये थोड़े ना कांच में बने हुए, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं मम्मी जी को वही दिखा रही थी कि मम्मी जी आप इसमें कलर देखिए कितना सुंदर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कलर ऐसा डाला हुआ था कि अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको हिला रहे थे तो ये कलर बहुत सुंदर लग रहा था। और ये दुकान में इतना अच्छा अच्छा सामान था, कड़े वगैरह, माला वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छे लग रही थी। और बच्चों की छोटी छोटी चूड़ियाँ होती है ना, वो तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने के लिए। हमें जो भी सामान लेना था हमने ले लिया। और यहाँ पर ध्रुव कर रहा था साइड में डांस, क्योंकि ध्रुव ने लिया था फ़ोन और ध्रुव बड़ा खुश हो रहा था उस फ़ोन को लेकर। और अब हम लोग निकल चुके हैं वापस से घर आने के लिए। और आज का हमारा नहान बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा हमें गंगा जी आकर। आपको भी कभी आना हो तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर ना बहुत अच्छा लगता है। आज के मेरे व्लॉग का यहीं पर हो जाएगा एंड। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।